Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. So बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पे डाउट है कि मैम अगर हम लोगों ने आंसर की चैलेंज नहीं किया, जैसे कि कल लास्ट डेट था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या तो वैलिड प्रूफ नहीं मिला है या क्वेश्चन की कॉम्पोजिशन था या फिर फाइनेंशियल कुछ भी मतलब अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसको लेट पता चला है, तो उनका यही डाउट है कि हमने चैलेंज नहीं किया तो क्या हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये डाउट मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन अवर फ्री क्लासेस टाइमिंग। ये पेपर वन के फ्री क्लासेस टाइमिंग है 10 बजे यूट्यूब और 11:30 ऐप पे। 3 दिन तुलिका मैम के सेशन हैं तो 3 दिन मेरे सेशन जाते हैं और इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट डिस्कशन डाउट या जो भी क्लासेस अपडेट आता है उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड लास्ट हमारे लाइव कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिसमें आपका सिलेबस अपडेट के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस ली जाएंगी। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय सुपर टीचर्स और क्लासेस लाइव रहेंगी। सबसे अच्छी चीज ये है एक्सेप्ट फ्यू कोर्सेज या एक्सेप्ट फ्यू जो आप लोगों के सब्जेक्ट है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक कि क्या जो आंसर की चैलेंज नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज तो ये आ जाती है बेटे, आंसर की जब आप लोग चैलेंज करते हैं, लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका आंसर क्या था, बी था, और आंसर आपने मान लिया उसका बी ही मार्क कर रखा है। ठीक है, आपने आंसर बी मार्क कर रखा है और उसके साथ साथ एनटीए ने जो आंसर दिया है मान लिया वो सी है। ठीक है, एनटीए का आंसर सी है, करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। तो यहां पर आपने डेफिनेटली किसी न किसी स्टूडेंट ने उस पर चैलेंज लगा दिया कि, और उसके साथ उसका ऑथेंटिकेटेड ना प्रूफ भी लगा दिया कि ये ना गलत आंसर, ये चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्क्स ऐसा नहीं है कि सबको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा देखो, मान लिया आप उस क्वेश्चन के आंसर को फिल ही नहीं करके आए तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो पहली चीज तो आपका क्वेश्चन में आप लोगों ने वहां पर कुछ मार्क किया है कि नहीं किया। दूसरी चीज, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपने मार्क किया है, वो चीज ध्यान में रखने वाली बात है। क्योंकि अगर बी एनटीए ने करेक्ट मान लिया तो जितने भी स्टूडेंट ने बी मार्क किया उन सारे स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सी मार्क करके आए तो भाई आप लोगों का तो वो क्वेश्चन का मार्क चला जाएगा। शुरू में एनटीए ने बोला था बट अब उसने बी को मान लिया तो अब आपका चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर आपने वहां पे मार्क किया है, बेशक आपने चैलेंज ना किया हो, किसी और स्टूडेंट ने चैलेंज कर रखा है, तो जितने स्टूडेंट्स ने उस आंसर को, राइट आंसर को मार्क किया उन सारे स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, वहां पर उसका फायदा मिलेगा। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि मैंने चैलेंज नहीं किया तो मुझे उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो लेट्स होप कि जिसने भी चैलेंज किया है उनका एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि काफी बार कॉम्पोजिशन वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर हिंदी इंग्लिश में जो प्रॉब्लम आता है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है अब उनका नेचर, उस टाइम पे वो क्या उस चीज को प्रेडिक्ट करके चलते हैं। So I hope now the thing is clear. I hope this piece of information is informative. Do like and share this important session और channel subscribe कर लीजिए for all type of paper 1 और paper 2 classes and another updates जो भी आप लोगों की यूजीसी के रिलेटेड रहती हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर ये फीडबैक दीजिएगा कि क्या आपने भी कोई क्वेश्चन चैलेंज किया है विद प्रूफ जो कि आपको लगता है कि यस मैम एक्सेप्ट होना चाहिए, और पेपर 1 का आपका क्या स्कोर बनता है ये भी जरूर बनाइए, बताइएगा। बाय बाय।